हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं माला और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चिल वाइब्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपनी वीरता के लिए पूरी दुनिया में विख्यात भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट के शानदार कारनामों के बारे में, जिसे ऑपरेशन खुखरी के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन खुखरी, गोरखा रेजिमेंट की वीरता का अद्भुत अध्याय। भारतीय सेना की वीरता और पराक्रम की कई कहानियां विश्व युद्ध क्षेत्रों में सुनाई जाती है, परंतु कुछ मिशन ऐसे होते हैं जो न केवल सैनिक कौशल बल्कि मानवता और कर्तव्य के गहरे भाव को भी दर्शाते हैं। ऑपरेशन खुखरी एक ऐसा ही मिशन था जिसने न केवल भारतीय सेना की युद्ध क्षमता को प्रमाणित किया, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में भारतीय सैनिकों की बहादुरी और समर्पण की मिसाल भी कायम की। ऑपरेशन खुखरी साल 2000 में अफ्रीका के सिएरा लियोन देश में हुआ। यह एक साहसिक और जोखिम भरा मिशन था जिसमें गोरखा रेजिमेंट की भूमिका खास रही। यह मिशन उस समय अंजाम दिया गया जब सिएरा लियोन में गृह युद्ध चरम पर था और भारतीय शांति सैनिकों की एक टुकड़ी विद्रोहियों के घेरे में फंस गई थी। सिएरा लियोन पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक छोटा देश है जो साल 1990 के दशक में गंभीर गृह युद्ध का शिकार हुआ। साल 1991 में शुरू हुआ यह गृह युद्ध रिवॉल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट विद्रोहियों और सरकार के बीच चल रहा था। रिवॉल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट विद्रोही अपनी निर्दयता और क्रूरता के लिए विश्व स्तर पर कुख्यात हो गए थे, जिसके कारण लाखों लोग विस्थापित हुए और बड़ी संख्या में नागरिक मारे गए। संयुक्त राष्ट्र ने इस स्थिति को नियंत्रित करने और शांति बहाल करने के लिए यूनाइटेड नेशन मिशन इन सिएरा लियोन नामक शांति मिशन शुरू किया। भारत भी इस मिशन में अपनी सेना के साथ योगदान दे रहा था। भारतीय सेना की 5-8 गोरखा राइफल्स और 14वीं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री इस मिशन का हिस्सा थी। साल 2000 के शुरुआती महीनों में रिवॉल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट विद्रोहियों ने अपने क्रूर और चालाक तरीके से भारतीय शांति सैनिकों को फंसा लिया। 13 जुलाई 2000 तक लगभग 233 भारतीय सैनिक लगभग 75 दिनों से विद्रोहियों के घेरे में बंदी थे। विद्रोहियों ने उन सैनिकों से हथियार छोड़ने और आत्मसमर्पण करने की मांग की, लेकिन भारतीय सैनिकों ने बहादुरी से मुकाबला करने का निर्णय लिया। भारतीय सेना को इस परिस्थिति से सैनिकों को निकालने के लिए एक साहसिक योजना बनानी पड़ी, जिसे ऑपरेशन खुखरी कहा गया। मिशन का उद्देश्य था भारतीय शांति सैनिकों को रिवॉल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट विद्रोहियों के घेरे से निकालना और उन्हें सुरक्षित वापस यूएन बेस कैंप तक पहुंचाना, साथ ही विद्रोहियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करना। ऑपरेशन खुखरी का नाम खुखरी गोरखा रेजिमेंट के पारंपरिक और प्रतिष्ठित हथियार खुखरी के नाम पर रखा गया था, जो वीरता और बहादुरी का प्रतीक है। इस मिशन में गोरखा सैनिकों की बहादुरी और कर्तव्य परायणता की जरूरत थी। इस मिशन की योजना भारतीय सेना ने बेहद गोपनीयता और रणनीतिक सोच के साथ बनाई। भारतीय सेना ने 2 स्तंभों में अपने सैनिकों को विभाजित किया। पहला स्तंभ रिवॉल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट विद्रोहियों पर आक्रमण करेगा ताकि विद्रोहियों की पकड़ कमजोर हो, और दूसरा स्तंभ फंसे हुए सैनिकों को सुरक्षित निकालने का काम करेगा। 13 जुलाई 2000 को भारतीय सेना ने Mi-35 और Mi-8 हेलीकॉप्टरों ने हवाई हमले शुरू किए, जो रिवॉल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट विद्रोहियों के लिए एक बड़ा झटका था। भारतीय सेना के मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और गोरखा राइफल्स ने जंगलों और घने इलाकों में घात लगाकर विद्रोहियों पर हमला किया। भारतीय सैनिकों ने साहस के साथ विद्रोहियों को पीछे हटने और घेराबंदी से बाहर निकलने पर मजबूर किया। इसके बाद घिरे हुए सैनिकों को हेलीकॉप्टरों के माध्यम से सुरक्षित बेस कैंप तक निकाला गया। ऑपरेशन खुखरी के दौरान भारतीय सैनिकों ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, जैसे भौगोलिक बाधाएं। सिएरा लियोन का जंगल और घने वन क्षेत्र ऑपरेशन को कठिन बना रहे थे। कम रोशनी और खराब मौसम के कारण सैनिकों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी
करनी पड़ी। शत्रु की चालाकी। रिवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट विद्रोही कुशल और निर्दयी थे। वे अक्सर छुपकर हमला करते थे और नागरिकों को बंधक बनाकर अपने लिए ढाल बनाते थे। आपूर्ति की कमी। फंसे सैनिकों को आपूर्ति नहीं मिल पा रही थी। भोजन, दवाइयां और हथियार सीमित थे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव। शांति मिशन के दौरान सैनिकों पर राजनीतिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी निगरानी थी। मानवता की परीक्षा। सैनिकों को विद्रोहियों के बीच फंसे निर्दोष नागरिकों की भी सुरक्षा करनी थी। ऑपरेशन खुखरी में भारतीय सैनिकों ने न केवल सैन्य कौशल दिखलाया बल्कि अद्भुत साहस और मानवीय संवेदनाएं भी दिखाईं। 13 से 16 जुलाई तक चले इस ऑपरेशन में गोरखा सैनिकों ने अपने जीवन की परवाह किए बिना ऑपरेशन को सफल बनाया। इस ऑपरेशन में शहीद हुए हवलदार कृष्ण कुमार की बहादुरी को सदैव याद किया जाता है। उनके त्याग और समर्पण की मिसाल आज भी भारतीय सेना के जवानों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ऑपरेशन खुखरी भारतीय सेना का पहला आक्रमण शांति मिशन था, जिसमें फंसे सैनिकों को निकालने के लिए सक्रिय रूप से दुश्मन पर हमला किया गया। इस मिशन ने भारतीय सेना की बहादुरी, रणनीति और कर्तव्यपरायणता को विश्व स्तर पर स्थापित किया। यह मिशन भारतीय सेना की शांति सेना के रूप में क्षमता का प्रमाण था। इस ऑपरेशन ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भारत की अहम भूमिका को मजबूती दी। ऑपरेशन सेना की दक्षता और मनोबल को विश्व ने सराहा। ऑपरेशन खुखरी ने दिखाया कि शांति मिशन केवल शांति बनाए रखने तक सीमित नहीं होते, बल्कि जरूरत पड़ने पर युद्ध कौशल का भी प्रदर्शन किया जा सकता है। ऑपरेशन खुखरी भारतीय सेना के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया एक गौरवशाली अध्याय है। इस ऑपरेशन ने भारतीय सेना की प्रतिष्ठा को बढ़ाया और गोरखा सैनिकों की परंपरा को एक नई बुलंदी दी। भारतीय सेना और सरकार ने इस मिशन के वीरों को विभिन्न पुरस्कारों और सम्मान से नवाजा। शहीद हवलदार कृष्ण कुमार के सम्मान में सिएरा लियोन ने एक युद्ध स्मारक भी स्थापित किया। ऑपरेशन खुखरी न केवल एक सैन्य अभियान था, बल्कि एक बहादुरी, साहस, रणनीति और मानवीय संवेदनाओं का भी प्रतीक था। इस मिशन ने यह दिखाया कि जब देश की सेवा का वक्त आता है तो भारतीय सैनिक किस हद तक जाकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। गोरखा रेजिमेंट की खुखरी तलवार की तरह तेज और मजबूत ये ऑपरेशन भारतीय सेना के साहस और समर्पण की मिसाल है, जिसे देशवासी हमेशा गर्व के साथ याद करते हैं। आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, जिससे मैं आपके लिए रोचक तथा नए नए वीडियो बना सकूं। आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद।